हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट हमें सेकेंडरी में मिलेगा आउटपुट ईएमएफ वो होगा ई एप्सिलॉन एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी हो जाएगा, जहाँ पर एन एस और एन पी जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ई पी प्राइमरी में अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। अब आइए हम देखें केस वन। इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी मीन्स सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ग्रेटर है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ग्रेटर है, तो उस केस में ई एस ग्रेटर देन ई पी होगा, मीन्स सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी से ग्रेटर होगा। इसे हम इट इंक्रीजेस द इनपुट एसी वोल्टेज कॉल्ड द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा कि इनपुट एसी वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा और जिस रेशियो में इनपुट एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में इनपुट एसी करंट को डिक्रीज करेगा। इसे हम बोलते हैं इनपुट, इसे हम बोलते हैं आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ग्रेटर होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होते हैं, इसीलिए स्टेप अप कहा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होंगे तभी सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से ग्रेटर आएगा। केस सेकंड देखें, इफ एन एस इज लेस देन एन पी मीन्स अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम है उस केस में ई एस लेस देन ई पी आएगा, मीन्स सेकेंडरी का जो आउटपुट ईएमएफ होगा वो प्राइमरी से कम होगा। इट डिक्रीजेस द इनपुट एसी वोल्टेज सो इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या करता है, इनपुट एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी से। आइए देखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। द रेशियो एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मीन्स सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो को हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होती है, मीन्स जितना हम प्राइमरी कॉइल में इनपुट में पावर देते हैं उतनी ही हमें आउटपुट में पावर मिलनी चाहिए। P इक्वल टू होता है वी आई, तो हो जाएगा ई पी इंटू आई पी, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू प्राइमरी में करंट बराबर सेकेंडरी में ईएमएफ इंटू सेकेंडरी में करंट। तो ई पी इंटू आई पी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। यहाँ से फॉर्मूला आपका आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा। यहाँ याद रखना, यहाँ सेकेंडरी का और प्राइमरी का रेशियो है, यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी का, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट का रिवर्स रेशियो होता है। देखिए यहाँ सेकेंडरी का ईएमएफ है, यहाँ से प्राइमरी की ईएमएफ है, यहाँ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ प्राइमरी में नंबर ऑफ, लेकिन करंट जस्ट रिवर्स में है, ये आईपी अपॉन आईएस है। रीजन क्या है कि ट्रांसफार्मर जिस रेशियो में वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसी रेशियो में करंट को डिक्रीज कर देता है। आइए देखें सेकेंडरी में करंट क्या हो जाएगी, आई एस इक्वल टू हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस इंटू आई एस हो जाएगा। यहाँ से अगर एन एस ग्रेटर देन एन पी हो जाएगा तो आई एस आई पी से कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जिस रेशियो में एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसी रेशियो में वो अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज कर देता है। और अगर एन एस लेस देन एन पी है तो उस केस में आई एस ग्रेटर देन आई पी होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिस रेशियो में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसी रेशियो में करंट को इंक्रीज कर देता है। तो ट्रांसफार्मर कोई पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। रीजन क्या है कि जिस रेशियो में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में करंट को डिक्रीज करता है, जिससे पी और आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। आइए देखें, आई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इंटू आई एस है, यहाँ से हम आई एस की वैल्यू रख दे तो ये आ जाएगा ई एस अपॉन कैपिटल आर, आर जो है लोड रेजिस्टेंस है, इंटू एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा। ये आई पी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन आर एन एस अपॉन एन पी का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन पी आ जाएगा। एप्सिलॉन पी आ जाएगा इनपुट एसी वोल्टेज प्राइमरी में, एन एस अपॉन एन पी जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है, आर आपका लोड रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट मान ले तो आई पी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन पी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस एज सीन बाय द सोर्स। ये सोर्स या ट्रांसफार्मर का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से हम देखें, आइए देखें इफिशियंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की। इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर, द रेशियो, पी आउटपुट क्या है? आउटपुट पावर है।
द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन्स किसी भी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट पावर कितना मिल रही अपॉन इनपुट पावर कितना मिल रही, दोनों के रेशियो को हम इफिशियंसी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन्स आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के रेशियो को हम इफिशियंसी बोलते हैं। इसे ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, और आउटपुट पावर हो जाएगा एप्सिलॉन एस इंटू आई एस अपॉन इनपुट हो जाएगा एप्सिलॉन पी इंटू आई पी। मीन्स सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू सेकेंडरी में करंट अपॉन प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू प्राइमरी में करंट। तो ईटा परसेंटेज में निकालना हो तो हो जाएगा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में इफिशियंसी निकल आएगी, ठीक है। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है प्राइमरी की सेकेंडरी में पहुंचते पहुंचते लीक हो जाती है, लॉस हो जाता है एनर्जी। 100% जो है प्राइमरी की इनपुट एनर्जी सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाती है। तो आज तक जो भी ट्रांसफार्मर हुए हैं मैक्सिमम इफिशियंसी 96% हुई है। तो 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉसेस होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, और ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, हम यूज देखेंगे और एनर्जी लॉसेस देखेंगे। ओके।